लास्ट ईयर के रिजल्ट की ही अगर हम बात करें तो AIR1 हमारे कोचिंग से था। टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 12, टॉप 100 में 60, जबकि 350 से ज्यादा बच्चे हमारे कोचिंग से क्वालिफाई हुए। एग्जाम के 5 से 6 दिन पहले ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको मोटिवेशन देने के लिए, आपके ऑल इंडिया रैंक को चेक करने के लिए, आप इस गेट एग्जाम के अंदर में कितना बेहतर करने वाले हैं वो कॉन्फिडेंस देने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो इसकी यदि मैं बात करूं तो इस एग्जाम के अंदर में निहारिका ने टॉप करा था, जिसका 60.34 मार्क्स था आउट ऑफ 100। आपने अगर पहला मॉक टेस्ट नहीं दिया कोई बात नहीं, दूसरा मॉक टेस्ट नहीं दिया कोई बात नहीं, तीसरा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लास्ट मॉक टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 4 जो होने वाला है, वो आप जरूर करके दीजिएगा। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। माइनिंग ज्ञान आज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग ऑफिसर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। वैसे तो हर माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर माइनिंग ज्ञान एक अलग ही बेंचमार्क स्टैब्लिश कर चुका है, लेकिन एक एग्जाम ऐसा है जिसके लिए अलग पहचान माइनिंग ज्ञान बना के चल रहा है, वो है गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम। गेट 2022 के लिए 2021 में स्टार्ट हुआ हमारा सफर आज एक अलग मुकाम पे पहुंच चुका है। लास्ट ईयर के रिजल्ट की ही अगर हम बात करें तो AIR1 हमारे कोचिंग से था। टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 12, टॉप 100 में 60, जबकि 350 से ज्यादा बच्चे हमारे कोचिंग से क्वालिफाई हुए थे। लास्ट ईयर के हमारे ऐतिहासिक रिजल्ट का ही नतीजा है कि इस साल गेट 2025 एग्जाम के लिए 2600 से ज्यादा बच्चे हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स के अंदर में इनरोल है, जबकि कई सारे हमारे मॉक टेस्ट या फिर स्टडी मटेरियल की मदद से गेट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। माइनिंग ज्ञान माइनिंग गेट एस्पिरेंट के भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। जो कुछ भी हमसे और हमारे टीम से बन सकता है हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी दिशा में माइनिंग ज्ञान हर 15 दिन में एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करता था। जी, हम पिछले 10 महीने से ये काम कर रहे हैं कि हर 15 दिन में एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सारे बच्चों के लिए। कोई भी आके मॉक टेस्ट दिला सकता है। इसके अलावा हमने गेट 2025 के लिए 4 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट स्केड्यूल करके रखा था, जिसमें से 3 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट मॉक टेस्ट जो कि चौथा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है 9 फरवरी को होने वाला है। हर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अंदर में आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया। कई सारे बच्चों ने इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करा और अपने रैंक और मार्क्स को चेक करा। यदि आपने अभी तक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा, यदि आपने अभी तक माइनिंग ज्ञान को विजिट नहीं करा, तो गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से माइनिंग ज्ञान ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके फ्री के बैच के अंदर इनरोल होके हमारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस फ्री मॉक टेस्ट का फायदा उठा के अपने ऑल इंडिया रैंक को चेक कर सकते हैं। एग्जाम के 5 से 6 दिन पहले ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको मोटिवेशन देने के लिए, आपके ऑल इंडिया रैंक को चेक करने के लिए, आप इस गेट एग्जाम के अंदर में कितना बेहतर करने वाले हैं वो कॉन्फिडेंस देने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो जरूर करके आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको इस 4th मॉक टेस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल बताने से पहले आपको पिछले हुए 3 मॉक टेस्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूंगा कि कब कब वह मॉक टेस्ट हुआ था, कितने लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था और उसका रिजल्ट कैसा रहा था। जैसे ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 जो कि 24/11/2024 को हुआ था। देखिए, माइनिंग ज्ञान के अंदर में हम जो फ्री मॉक टेस्ट करवाते हैं उसके 2 कैटेगरी है। एक तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है जो कि एक लिमिटेड सिलेबस का होता है। कुछ टॉपिक आपको दे दिए जाते हैं एक हफ्ते पहले, उन टॉपिक के अंदर में फुल लेंथ जरूर होता है जिसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं जो एज पर गेट पैटर्न होता है, लेकिन वो फुल सिलेबस नहीं होता।
जो हम 15 दिन में कंडक्ट कर रहे थे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। ये जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है वो भी गेट एग्जाम के पैटर्न में होता है। 65 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे टेक्निकल सेक्शन से होते हैं। लेकिन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अंदर में फुल सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो टाइप के मॉक टेस्ट है जो आपके लिए हमेशा से फ्री ऑफ कॉस्ट माइनिंग एन ऐप के अंदर में अवेलेबल रहते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारा पेड मॉक टेस्ट से ज्यादा अच्छा मॉक टेस्ट ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है या फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है। ज्यादा अच्छा होने का कारण क्या है कि ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, कोई भी आके मॉक टेस्ट देता है। आगे आप देख सक रहे हैं कि इस मॉक टेस्ट के अंदर में जो पहला मॉक टेस्ट हुआ था 24/11/2024 को, इसमें 391 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, जिसका एवरेज मार्क 16.35 के आसपास आया था 100 में से। इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए एवरेज टाइम जो बच्चों को लगा था वो 1 घंटा 44 मिनट के आसपास लगा था। इसके रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो इस एग्जाम के अंदर में सोमेश ने टॉप करा था, जिसका मार्क्स आया था 50.04 आउट ऑफ 100। इसके अलावा अली 49.35 जिसका सेकंड रैंक था। माइनर नाम से किसी भाई का आईडी है जिसका 49.02 मार्क्स आया था। साहिल शर्मा का 46.7, आदित्य नायक का 46.06, जबकि आयुष रघुवंशी का मार्क्स 45.38 था। इसके अलावा यदि मैं दूसरे मॉक टेस्ट की बात करूं जो कि 1 महीने बाद 15/12/2024 को हुआ था, के अंदर में टोटल 314 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा था, जिसका एवरेज मार्क 20.21 आया था। एवरेज टाइम इन्होंने लिया था 2.3, मतलब 2 घंटा 3 मिनट के आसपास एवरेज टाइम लिया था। इसके टॉपर्स की यदि मैं बात करूं तो इस एग्जाम के अंदर में निहारिका ने टॉप करा था, जिसका 60.34 मार्क्स था आउट ऑफ 100। युवराज सिंह गहलोत का 59.68 था। माइनर जिसका पिछले बार सेकंड रैंक था का इस बार 58.67 मार्क्स था। अनुज झा का 58, साहिल शर्मा का 57.69 और आदित्य नायक का 55.04 मार्क्स था। ये आप टॉप 7 को देख सक रहे हैं और राइट साइड में आपको इनके फोटो के साथ टॉप 10 रैंकर्स का फोटो हम हमारे सारे सोशल मीडिया साइट पे भी डालते हैं, हमारे स्टेटस में डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, जहां कहीं भी हो सकता है हम अपने टॉप 10 रैंकर्स का फोटो उनके रैंक के साथ सब जगह सर्कुलेट करते हैं। एक छोटा सा आपको इनर मोटिवेशन देने के लिए है कि आपने एग्जाम में टॉप करा, आपके फोटो के साथ में आपके रैंक को शेयर करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ये छोटा सा इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं जो माइनिंग एन हमेशा से लेते आए हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3 जो कि 12 जनवरी को हुआ था, के अंदर में 698 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा था। इन 698 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स जो आया था वो 18.15 आया था, जबकि एवरेज टाइम जो इन्होंने लिया था 2 घंटा 9 मिनट के आसपास लिया था। इस एग्जाम के अंदर में जिन्होंने टॉप करा था, ऑल इंडिया रैंक जिसका आया था वो है संश्याम मिश्रा, सेकंड रैंक संदीप पटेल का था, थर्ड रैंक निहारिका का था, फोर्थ रैंक साहिल शर्मा का था, सिक्स रैंक आदित्य नायक, जबकि 7th रैंक त्रिलोक का था। और भी आगे रैंक यदि आप देखने जाएंगे तो भोज प्रताप का 8th रैंक था, कॉलेज का 9th रैंक था और सौमित्र नंदी का 10th रैंक था। तो ये सारे टॉप रैंकर्स रहे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3 के। माइनिंग ज्ञान ने गेट 2025 एग्जाम के लिए बनाए गए मॉक टेस्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, मॉक टेस्ट में यूज किए गए क्वेश्चन की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए हर भरसक प्रयास इस बार किया है। हमारे इस प्रयास का ही नतीजा है कि इस बार के हमारे मॉक टेस्ट का काफी पॉजिटिव फीडबैक आपसे देखने मिल रहा है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपके पॉजिटिव फीडबैक ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं। ये आपके पॉजिटिव फीडबैक ही है जो हमारे टीम मेंबर को प्रेरित करते हैं कि जितना हमसे बन सकता है पूरा भरसक प्रयास किया जाए। कमियां सब में होती है, मैंने बोलता कि हम पूरी तरह से परफेक्ट हैं, हमने जो कुछ भी मॉक टेस्ट के अंदर में दिया वो 100% अच्छा है। कुछ कमियां सब में होती है, लेकिन इस बार हमारे मॉक टेस्ट का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट बनाए एक्चुअली। मैं यदि बोल रहा हूं कि हर 15 दिन में फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं पूरे सेशन भर, मैं यदि बोल रहा हूं कि 4 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट करा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हमको मॉक टेस्ट के लिए रहा होगा। हमने पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा हमारे ऐप के अंदर में।
जहां पे हमको हजारों क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जहां पे हमारे टीम मेंबर्स इतने सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं, उसमें 2 4 5 क्वेश्चन में गलतियां होना एकदम स्वाभाविक बात है कि हम बाकियों की तरह सिर्फ एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाते हैं। हम बाकियों की तरह हर 15 दिन या 1 महीने मॉक टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाते, लिमिटेड मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते, तो डेफिनेटली कम मॉक टेस्ट के लिए कम क्वेश्चन का जरूरत पड़ता है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ सक रहे थे। अब जब जहां आप ज्यादा करने जाते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन ओवरऑल आपसे काफी पॉजिटिव रिस्पांस हमको देखने मिला। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सदैव से ही आपके भलाई के लिए, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए काम करते आया है और आगे भी करता रहेगा। तो आपने अगर पहला मॉक टेस्ट नहीं दिया कोई बात नहीं, दूसरा मॉक टेस्ट नहीं दिया कोई बात नहीं, तीसरा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लास्ट मॉक टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 4 जो होने वाला है, वो आप जरूर करके दीजिएगा। गेट 2025 एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है। एग्जाम के पहले ये मॉक टेस्ट आपको काफी कॉन्फिडेंस दे सकता है। एग्जाम के पहले इस मॉक टेस्ट के अंदर में आपका एक अच्छा रैंक आना आपको काफी मोटिवेशन दे सकता है। तो जरूर करके आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 4 अटेम्प्ट कीजिएगा। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में माइनिंग ज्ञान ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप इस मॉक टेस्ट को चाहे तो मोबाइल ऐप से या फिर आप वेब पोर्टल से दे सकते हैं। मोबाइल ऐप में आप देंगे तो आपको एक अलग मोबाइल भी चाहिए होगा जिसमें वर्चुअल कैलकुलेटर हो। आपको ऐप में वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं मिलता है यदि आप मोबाइल में देते हैं। अगर आप लैपटॉप में देते हैं तो सेम टू सेम वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है जो आपको गेट 2025 एग्जाम के अंदर में दिखने वाला है। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि गेट 2025 का एग्जाम आप डेस्कटॉप में ही देने वाले हैं। तो डेस्कटॉप या लैपटॉप में ही आप एग्जाम दीजिए। ये एग्जाम वैसे तो 10 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा संडे के दिन, लेकिन ये 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहता है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिस टाइम पे आप फ्री हैं इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन फिर से रहेगा कि आप 2 बजे से 5 बजे के बीच में बैठ करके एग्जाम दें। जो गेट 2025 एग्जाम का स्केड्यूल है, जिस टाइम पे गेट 2025 एग्जाम होना है, सेम टाइम में बैठ करके आप एग्जाम दें। एग्जाम के टाइम में कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं होना चाहिए। कमरे के अंदर में बैठ जाए, कमरे को पूरी तरह से बंद कर दे, घर वालों को बोल दे कोई भी आवाज बाहर से ना आए, कोई भी डिस्टर्बेंस मुझे एग्जाम के दौरान ना हो। आप एग्जाम से पहले एग्जाम जैसे एनवायरमेंट में ही या मॉक टेस्ट दें। इसे गेट 2025 एग्जाम की तरह लेके ही यह एग्जाम दें। जितना ज्यादा हो सके आप एग्जाम फ्रेंडली माहौल बनाएं, चाहे वो टाइम के लिहाज से हो चाहे एनवायरमेंट के लिहाज से हो। इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। जो कोई भी मुझे देख रहे हैं, चाहे वो माइनिंग ज्ञान से पढ़ें चाहे किसी दूसरे कोचिंग से पढ़ें या फिर सेल्फ स्टडी किए हैं, आपने यदि ईमानदारी से गेट 2025 एग्जाम की तैयारी करी है, जितना कुछ भी आपने गेट 2025 एग्जाम के लिए पढ़ा है, आपका सारा नॉलेज गेट 2025 एग्जाम के अंदर में काम आए। कर्ण की तरह एग्जाम के अंदर में आप अपनी विद्या ना भूल जाए। आपने जितना पढ़ा है उसका 100% आउटकम आपको एग्जाम के अंदर मिले, यही आशा यही दुआ मैं आपके लिए करूंगा। बाकी आपको हमारे बारे में, हमारे कोर्स के बारे में, इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।